एक्सेप्शन हैंडलिंग है, छोटी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे छोटी तो खत्म। नहीं है। मतलब मैं वैसे ही सार्केस्टिकली बोल रहा था, इंडियन पिकेट। अब ठीक है, तो छोटी सी तो है। तो इसमें पहले 50 में सम फंक्शन 50 में पास हो रहा है। ठीक है, और इसकी आ रही है, आंसर आ रहा है, देख लिया तुम लोगों ने। सम फंक्शन ए का एक्सेप्शन 50 आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है अच्छा ठीक ये हम देखते हैं। ठीक। ठीक है, आपका सम फंक्शन कहाँ पे है? ये आपकी दो इतनी इतनी बड़ी ये क्लासेस हैं, आपका बी क्लास में है। ए बी और सी। सम फंक्शन की तरह बी क्लास में है? बी क्लास। ये हाँ, हाँ बी क्लास में, टेस्ट ठीक के है। नीचे। अच्छा, टेस्ट वन है एक, ठीक है, एक टेस्ट टू है, और एक है आपका पास एक और है कोड, फॉर सम रीज़न टेस्ट वन के नाम से ही ये भी। नहीं, ऐसे तो नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी टेस्ट वन है और ये भी टेस्ट वन है, दोनों के सिग्नेचर भी सेम है। हाउ इज दैट इवन? अच्छा, ये डिक्लेरेशन है, सॉरी, सॉरी गाइस, दिस इज अ डिक्लेरेशन एंड दैट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट मेथड। ठीक है, सॉरी, डिक्लेरेशन या इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड। ठीक है, तो वहाँ पे बस डिक्लेयर हुआ हुआ है टेस्ट वन। अच्छा, तो क्लास ए है, उसमें एक स्ट्रिंग माई वर्ड का एट्रीब्यूट है, कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, और उसमें आपकी जो भी एस टी आर में वैल्यू है वो माई वर्ड में चली जाती है, जिस तरह से कंस्ट्रक्टर्स वर्क करते हैं। वर्चुअल स्ट्रिंग व्हाट है, व्हाट का मेथड है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, रिटर्न माई वर्ड है, मतलब कि हमारा एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहा है ये वर्ड। हमारी क्लास बी है, क्लास ए से इनहेरिट करती है। बी जो है उसमें स्ट्रिंग का नाम एरर, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसमें ए में डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरर रिकॉर्ड है, सो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ योर पैरामीटराइज्ड एंड डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट का मिक्स होके आपका ये कंस्ट्रक्टर है। और इसमें आप वो भी कर रहे हो, लिस्ट इनिशियलाइजेशन आई थिंक कहते हैं इसको, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ यार। अच्छा, सो लिस्ट इनिशियलाइजेशन ही कहते थे ना? हाँ जी, यही कहते हैं। अच्छा, then there is a test 2 over here. ठीक है, this is your method. It's an uh, इसमें एक integer x लिया जा रहा है, if x is equals to 50 then throw b exception 50, else if x is equal to 100 then throw a exception क्या आपने 100। शुरू कर दिया हुआ है? बस पहले शुरू स्टार्ट से आप सबको बता रहे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट किया ना यार, मैं पहले रीड करता हूँ ना सारे चीज़ों को, आई एम जस्ट रीडिंग। ठीक है, कंफ्यूज ओके। ना होना। ठीक है, सो दिस जस्ट मी रीडिंग। ठीक है, पूरा रीड करना होता है, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि पहले एक दफ़ा पढ़ लो सारी क्लासेस को। गेट इट? ये अक्सर बंदा जब ओके। डायरेक्ट पढ़ता है ना तो कुछ गलत पढ़ लेता है, समझ आई? ओके। तो यू गॉट एन एल्स इफ एक्स इक्वल्स टू 100, थ्रो ए एक्सेप्शन 100, एल्स इफ एक्स इक्वल्स टू 150, string str equals to, मतलब equals to assign is being assigned exception 150, throw str। so इनमें ये थ्रू एस टी आर में तो थोड़ा सा सीन है। हाँ, ये हमने गो थ्रू की हुई है कि क्या सीन हो रहा है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे। देखिए, मुझे दोस्त ज़रा मैसेज कर रहा है असाइनमेंट का। अभी मैंने खुद नहीं किया असाइनमेंट, में कैसे भेजाऊँ? राइट, रात की डेडलाइन है, करूँगा मैं बैठ के। सो हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, तो हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। एल्स रिटर्न ज़ीरो, ठीक है, और उसके बाद सम फंक्शन है, ठीक है, और इंट एक्स, और
इंडेक्स इसमें एज अ पैरामीटर जा रहा है। और टेस्ट टू हमने कर लिया बाय द वे, ये दोनों क्लास बी के हैं। ठीक है। जी। टेस्ट वन कॉल हो रहा है। टेस्ट वन आपको पता है कि सिर्फ डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नीचे है। सो अभी वो एरर नहीं दे रहा इस बात पे कि आपने टेस्ट वन को, लेकिन ये एरर देना चाहिए। समझ आ रही है? क्यों देना चाहिए, डिक्लेरेशन तो हो चुकी है। डिक्लेरेशन हो सकती है, लेकिन वो उसमें जाने की कोशिश करेगा ना, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं उसे मिलेगी ऊपर। आई मीन। ये तो केस उस पे भी क्लास वो जो हमने किया था एसोसिएशन वगैरह में क्या करते हैं, लाइक उससे पहले ही उसको क्लियर कर देते हैं क्लास को। हाँ, डिक्लेयर तो पहले कर देते हैं, वो बात तुम्हारी ठीक है बिल्कुल, लेकिन देखो ना वो बना ही नीचे है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नीचे है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी हाँ जी। उसमें भी हम नीचे ही इम्प्लीमेंटेशन करते थे। उसमें ये तो नीचे मुझे करते थे, लेकिन उसमें बड़ा सीन क्या होता था, उसमें एज अ पैरामीटर जा रहा होता था, और उसमें यूज जो होता था ना, उसका यूज, ठीक है, वो होता था, कह लो कि, किस तरह समझाऊं उसका यूज। आप अब मैं, रुको एक सेकंड यार, मैं तुम्हें ना अलग से समझाता हूँ। किधर गया मेरा वो पेन, किधर गया? टेक इट आउट। ओह माय गुडनेस, मैंने अपना वो ही नहीं अभी प्लग इन किया। रुको यार एक सेकंड, मुझे एक सेकंड देना, मैं जरा वो, आई, मैं भी कहूँ, मैं ढूंढ ही जा रहा हूँ कि मेरा मेरा पेन किधर है, और उनके कमरे में लाइट नहीं चल रही, तो मुझे, मैं लिटरली ढूंढ रहा हूँ कि पेन किधर है, जबकि मैंने वो ही नहीं क्रैक किया हुआ अपना लिखने वाला जो होता है इसके साथ। आई एम लाइक, आज रियासत भाई नहीं है। आया रे असद किधर गया? लाइक आया तो है वो, बोल नहीं रहे ना। हाँ, वो खामोश खामोश हुआ हुआ, नो ही इज इग्नोरिंग अस। ओके। एटीट्यूड, एटीट्यूड दिखा रहा है, समझा करो यार तुम, एटीट्यूड ऐसा दिखाने ही है। वाले दिखाते हैं। अब ज्यादा हो गया है क्योंकि अभी तक भी नहीं आया। हाँ, अब आ जाने चाहिए, आवाज आ जानी चाहिए इसकी। रियासत इधर ही हो? जी जी इधर ही हूँ। तुम्हें पेल रहे थे, तुम कुछ बोले नहीं। यार मैं यूनिट से अभी आया हूँ तो खाना खा रहा हूँ। हम्म। सम फंक्शन ए, सम फंक्शन एक्सेप्शन। एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रहे थे मोहित, कि उस मेरे वाली अप्रोच की सेंस नहीं बन रही। सही है। तुम सही कह रहे थे, टेस्ट जो है ना, दैट शुड बी, आई, या, इसका कोई इशू नहीं है, या डिक्लेरेशन ऊपर हुई है, इशू नहीं होगा, वो उसको कर लेगा, उसको समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है। ठीक है। जी। ओके। सो हाँ ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, तो इस पे ट्राई में कोई एरर नहीं आएगा, और ये वर्क करेगा सही से। हम्म। टेस्ट वन है, इसमें आपके पास इसमें कुछ कैच स्टेटमेंट्स भी हैं बाय द वे। कैच, डेटा टाइप ए की एक्सेप्शन, बी की एक्सेप्शन, स्ट्रिंग की एक्सेप्शन, ठीक है, एंड ये थ्रो भी करता है इसको।
एक्स को एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, ठीक है, कुछ और थ्रो नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। कुछ और मत समझ लेना। एक्स इक्वल्स टू 50 टेस्ट टू एक्स। हम टेस्ट टू डिक्लेयर किया था हम लोगों ने पहले से टेस्ट वन के ऊपर कहीं पे। हुआ है ऊपर एक क्लास में। हाँ ठीक लाइक है, ये हुआ है। ठीक है, सही है। या सो दैट्स वाई हम लोगों ने ऊपर उसको डिक्लेयर किया था कि नहीं तो क्वेश्चन की सेंस ही नहीं बनती ऑब्वियसली। ठीक है, मैं किधर इतना ऊपर चला गया हूँ। ठीक है, तो अगर उस तरह होता जिस तरह मैं कह रहा था तो क्वेश्चन की ही सेंस बनेगी, क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा सारा। um, इसके बाद आपका कैच है इफ एक्स इक्वल्स टू 100। वैसे भी कंपाइलर रिकग्नाइज कर लेगा अगर डिक्लेयर हुआ हुआ एक्स इक्वल्स टू 100। ट्राई कैच स्ट्रिंग है इसमें, और इसमें टेस्ट टू पे कॉल हो रही है, और इसमें बी ड्राइव का स्ट्रिंग का और ए का कैच लगा हुआ, और इसमें 150 पे कॉल हो रही है, और इसमें भी तुम देख रहे हो कितना गंदा क्वेश्चन है ये, तुम्हें पता लग रहा, समझ आ रही है। महसूस हो रहा है ना तुम्हें अच्छे से। तो ये टेस्ट ये टू हो गया। दोबारा से कॉल हो रहा है, और अगर पीटीआर है तो वो डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, एल्स ट्राई एल्स और उसका कैच। जब आपको एक कैच नहीं मिलता तो वो आगे चला जाता है, आई मीन वो क्या ही कर सकता है उस पॉइंट पे। हाँ, जाना तो उसको ऐसे चाहिए। कैश ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। इसमें सम फंक्शन 50 है, और सम फंक्शन 50 के साथ सबसे पहले उसने ट्राई किया टेस्ट वन। ठीक है, नीचे है टेस्ट में। डिक्लेयर्ड ऊपर है और इम्प्लीमेंटेड नीचे। ठीक है, इसमें आया इसने सबसे पहले टेस्ट टू बना दिया, मतलब कॉल कर दिया, टेस्ट टू ऊपर है, इम्प्लीमेंटेड भी उसने पहली किया। एक्सेप्शन होगी। उसने एक्सेप्शन कॉल कर दी, एक्सेप्शन 15। ठीक है। अब इसने थ्रो किया एज बी, कैन यू सी दैट। जी तो अब इसे कैच जी कौन जी। करेगा, इसे बी कैच करेगा ना। बी करेगा। तो हाँ तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारा आ गया, डॉट आ गया। ठीक है, ये अब ट्रैवल करेगा डॉट। ठीक है, जी। ये टेस्ट टू से हम निकल गए, तो टेस्ट टू से हम किधर आए, बी सम फंक्शन के कैच में। सम फंक्शन के कैच में। ये वाला कैच में चलेगा आपका, बी है इसके साथ लिखा हुआ, बी में। बी में चल रहा बी में चलेगा। इसमें आगे चलेगा सम फंक्शन बी एक्स डॉट व्हाट। है। जी ठीक है, इसमें आना चाहिए सम फंक्शन बी एक्स डॉट व्हाट, एक्सेप्शन 50, और उसके बाद ये आ रहा है, क्रैश हो रहा है ये, तो वेट सब फंक्शन ये चला हुआ है। वेट व्हाट, ये तो क्रैश हो रहा, तो कैच भी नहीं वर्क कर रहा। वेट अ सेकेंड, ये कैसे हो सकता है, बैक इन सम फंक्शन भी नहीं हो रहा और क्रैश भी कर रहा, ये कैसे हुआ, व्हाट द हेल। तो मुझे बहुत देर हो गई इसको गो थ्रू किए हुआ। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। टेस्ट वन कॉल किया, टेस्ट वन में गए, इधर किया थ्रो एक्सेप्शन 50, डेट आई बी किया। नहीं टेस्ट वन तो नीचे है ना। ये टेस्ट टू है। ओ माय गुडनेस भाई, यार इस तरह की गलती से नफरत है मुझे। यार यही मैं भी कहूँ, मेरा कॉन्सेप्ट खराब इतनी जल्दी कैसे हो गया, मतलब इतनी जल्दी नहीं, काफ़ी देर हो गई है। X50 टेस्ट टू को कॉल कर रहा है यार ये, 50 के साथ, हाँ जी। तो टेस्ट टू ही आएगा ना, लेकिन वापस यहाँ पे आएगा, नहीं ना टेस्ट टू को कॉल किया तो उधर वापस थ्रो यहाँ पे होगी आएगा, एक्सेप्शन आपकी। और वापस यहाँ पे आएगा। मतलब ये टेस्ट वन के कैच पे जाएगा। एग्जैक्टली exactly. टेस्ट वन का कैच ढूंढेगा, मतलब हमारा जो बी था ना वो इधर आएगा, समझ आ रही है।
हम लोगों ने बी को गलत जगह डाल दिया था, हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया था इधर। यू गेट इट? टेस्ट वन तो ये है ना, अभी ये खत्म होगा तो फिर हम उधर जाएंगे। जी अच्छा, जी। तब इसकी ट्राई के कैश में ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे चले जाओ। फिर इसकी फिर कैश मैंने में कहा नहीं मिला चलो हमें। क्या? क्या है इसमें बल्कि नहीं, ये क्या होगा? ये कैश नहीं चलेगा। कैश नहीं चलेगा, ये तो समझ आ गई मुझे। हाँ, नहीं चलेगा। क्या? टेस्ट वन की कैश में जाएगा क्योंकि टेस्ट टू टेस्ट वन के अंदर है ना। देखना ना। हम्म लेट मी थिंक दिस वन। एल्स ट्राई एल्स। कैश नहीं, ये तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो टेस्ट प्रिंटिंग, ये भी नहीं लाइन प्रिंट होती। ठीक है। और टेस्ट वन एक्सेप्शन भी नहीं प्रिंट होती। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्रैश कर जाएगा अकॉर्डिंग टू इट। इसके बाद इसको कैश नहीं मिलेगा और ये क्रैश कर जाएगा। द प्रोग्राम वुड एंड एट दिस पॉइंट। आई थिंक इसमें उसमें कुछ और था, उसमें ये नहीं था, लॉजिक नहीं था ये वाला। इधर के लिए क्रैश कर रहा है इस पे। सम फंक्शन ये थ्रो होता है और एक्सेप्शन 50, और यही बस प्रिंट होता है। लेकिन ये प्रिंट भी मतलब तो कहीं हो रहा है। ये प्रिंट इसका कैश में होगा ना? अम कैश, कैश में प्रिंट होगा बैक इन सम टेस्ट। टेस्ट टू को कॉल किया इसने। यार मैं आज क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ? इट्स नॉट हाउ इट शुड बी। सवाल ही ऐसा। सवाल तो गंदा है। टेस्ट टू एक्स। कौन सा पास पेपर है ये बताइए। ये रिसेंट ही लग रहा है कोई, मुझे मुझे नहीं पता। रिसेंट ही है प्रॉब्लम। अच्छा, ये हम लोग यहाँ से वापस आए इसमें और हम लोगों ने एक्सेप्शन ढूंढी, हमें नहीं मिली। तो हम लोग सम फंक्शन में आ गए। बैक इन सम फंक्शन अभी इस लाइन पे क्रैश कर गया था, राइट? कर गया था ना क्रैश? ठीक है, सुन रहे हो? आर यू हेयर? हिंदी। तो इस लाइन से आगे वो नहीं चलाएगा ना ट्राई ट्राई ब्लॉक को। ठीक है। हाँ जी, रीच लाएगा। तो अब हमारा जो ये है, ट्राई से ये आएगा कैच ढूंढने, तो इसका बी का कैच यहाँ पे सम फंक्शन बी, और ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाए सम फंक्शन बी, और थ्रो क्या किया था हमने? एक्सेप्शन 50। तो आपका आउटपुट होना चाहिए सम फंक्शन बी एक्सेप्शन 50। लेकिन यहाँ पे ए है। अच्छा, ए क्यों है यहाँ पे? ये भी सोचते हैं हम। इसने थ्रो किया बी 50, एक्स की वैल्यू 50 थी, और हमने स्टार्ट भी एक्स से किया था, इसकी वैल्यू 50 थी। इन्होंने गलत तो नहीं किया वो कहीं आउटपुट? एक नहीं किसी से। क्योंकि ये ये इसकी सेंस नहीं बन रही। सम फंक्शन बी आना चाहिए यहाँ पे, ए तो नहीं आना चाहिए। ऐसा। लेकिन लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड। कैच ए भी तो वर्क कर सकता है कैच बी के लिए, क्योंकि पहले तो ये आ रहा है ना, फिर ये आ रहा है। और मैं हम लोगों को पता है कि क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट करती है, राइट? जी। जब क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करती है, तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो बी है वो एक तरह से ए का भी, ए भी वही चीज़ है एक तरह से। मतलब तुम एक ए के, अगर कोई क्लास में ए का पैरामीटर हो, तुम उसमें बी का डाल सकते हो ना, ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग हो जाएगी, लेकिन वो वर्क करेगा। जी ऐसे ही है ना? इट वुड वर्क। तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी, आ रही है। या, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज रनिंग। आई थिंक द आउटपुट मतलब इज वो करेक्ट। पहले जाएगा अपनी क्लास के कैच के पास। अगर उसका कैच उधर काम ना किया तो वो अपनी पेरेंट क्लास के कैच के पास जा रहा है। वो पहले ही अपनी पेरेंट क्लास के कैच को चेक कर रहे हैं। इट इट वर्क्स फॉर इट। मतलब मैं तुम्हें इस तरह कह रहा हूँ कि इसको इस तरह समझो, ठीक है? मेरे पास एक डबल है, ठीक है? एक डबल डाटा टाइप है,
और डबल तो वैसे अपनी होती है, लेकिन हाँ पेरेंट के लिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए आई थिंक दिस दिस इज द वे इट वर्क्स फॉर एक्सेप्शंस के आपके पास जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि पेरेंट के लिए ना इट वुड गो टू द पेरेंट, समझ आ रही है? जी। मतलब अगर पहले पेरेंट आ गया, अगर पहले क्लास कैच बी होता तो वो इसमें चला जाता, बट बी ही है ना, थ्रो तो बी बी पे बी होगा। ही है, लेकिन पहले क्या आ रहा है, पहले किसका कैच चेक हो रहा है? ऑर्डर अगर ये होता ना कि पहले ये होता फिर ये होता, समझ आ रही है? फिर तुम्हारा बी का चल जाता, कैचेस वो सिक्वेंशली चेक करता। अच्छा। फिर भी इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? आई डोंट वांट के कोई इशू हो। सही है, इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि मेरी भी मेमोरी थोड़ी फॉगी हुई है, इतना पुराना कॉन्सेप्ट याद नहीं है। इफ ए क्लास ए क्लास बी inherits class A, and if uh, there is a catch for A, catch for B, then with A for B, then up which catch would देखा? क्या क्या? वही कहा है जो मैंने कहा। सही है। ओके। यस, यही कहा है। देख रहे हो, कह रही ये वाला चलेगा। सही है, मैंने कहा कंफर्म कर लें, हमें कोई गलत ना लिखा हो उन्होंने, उनका कोई पता होता नहीं है, लेकिन मुझे 90% श्योर ही था कि मतलब ये इस तरह से ही वर्क कर रहा। सही है। ओके ओके यार, ये बड़ा गंदा क्वेश्चन होता है, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं, मैं उस वक्त बहुत पढ़ा था इसके लिए। मैं तुम्हें भेज दूंगा बाशा पर, इस्लामाबाद वाले बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, वो सही गंदे सवाल देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। सम फंक्शन 100, ठीक है, और इसमें 100 के लिए क्या होगा? टेस्ट वन, सम फंक्शन 100, सबसे पहले आपका टेस्ट वन कॉल होता है 100 के साथ, तो इसमें एल स्टेटमेंट चलेगी, इसमें ट्राई टेस्ट टू हो रहा है, उसी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है? आप टेस्ट टू में जाते हो, आप चेक करते हो कि क्या ये 50 है, क्या ये 100 है, उसको कहता है 100 है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है 100 की, ठीक है? अब आप इधर से निकलते हो, सही है, और आप वापस अपने जाते हो इधर, राइट? आपने इधर से स्टार्ट किया था ना, टेस्ट टू कॉल किया था, राइट? उसके बाद आप इसका कैश ढूंढे, कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे कैश मिलता है, यहाँ पे भी आपको एक मिलता है। मुझे बताओ इस केस में कौन सा चलेगा कैच? 2 मिनट, मुझे एक बार क्वेश्चन दे। 2 मिनट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक है जो थ्रो हुआ, इसको कैच कौन सा यूज होगा? ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होगी, ये सवाल है, ये भी समझ लो, ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होती है जब आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है, होती है उस केस में। मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट चाइल्ड, नहीं हाँ, चाइल्ड से पेरेंट में होती है। एग्जैक्टली exactly. तो इधर कौन सा वाला कैच चलेगा? वो भी मैं बताने लगा हूँ, बस 2 मिनट बताने लगा। क्या कर रहे हो? वही वही देख रहा हूँ मैं। देख लेते। एक एक प्रो नहीं, बल्कि बी का चलेगा। बी का नीचे चलेगा? नीचे बी। बी का कैसे चलेगा? थ्रो ये हुआ है, ए पेरेंट है बी का, ए इज द पेरेंट ऑफ बी, देन हाउ विल ही थ्रो ऑन अ बी? इसका टेस्ट वन ट्रिपल ए होना चाहिए मेरे ख्याल में। देख रहे हो, समझ आई कि नहीं? यार देखो, ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होती है फ्रॉम
ए टू बी राइट। ठीक है। बी में ए भी होता है और भी चीजें होती है राइट। मोहित यहाँ पे हो? मोहित, आर यू इन द क्लास? रियासत तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा आज। रियासत तो बिल्कुल खामोश हो चुका। यार मैं, पता है क्या है, मैं थका हुआ हूँ, बस मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है। बोलने के लिए ना मेरे पास एनर्जी बाकी नहीं है। देख लो इजी सीन है। वो नेट, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। इजी सीन है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने, मैं जो बता रहा था, अगर बी का ऑब्जेक्ट है तो वो जब ए में फिट इन होने की कोशिश करेगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होगी कि बी का काफी कंटेंट रह जाएगा और ए के कंटेंट में फिट होने की कोशिश करेगा और हो भी जाएगा। लेकिन अगर बी का ऑब्जेक्ट है तो क्या ए उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। नहीं रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? मतलब कि उतने ही एट्रीब्यूट्स, उतने ही मेथड्स वगैरह चीजें, मेमोरी, क्योंकि बी की ज्यादा होती है ना। हाँ जी, ऐसा तो ही। ए वो फुलफिल तो नहीं कर तो सकता ना, कि बी में कुछ एडिशनल चीजें होंगी। तो कैच ए चलेगा। ठीक है। ऊपर वाला चलेगा ना, सब फंक्शन 100 है। सम फंक्शन 100, हाँ ये वाला चलेगा, सॉरी। ठीक है। ये अच्छा, लाइन चलेगी, सही है। एक बार हाँ फिर बता दें कौन सा दही मुझे, थोड़ा बहुत भी हाँ कुछ है। हाँ, रिवाइज कर देता हूँ। सम फंक्शन 100। ठीक है। जी। ठीक है। सम फंक्शन में गए, सम फंक्शन से हम लोग गए टेस्ट वन में। ठीक है। टेस्ट वन नीचे है। टेस्ट वन में गए, टेस्ट वन में हमने 100 के लिए हम यहाँ पे आए, इधर आए। इसने टेस्ट टू को कॉल कर दिया। टेस्ट टू में गए, 100 ढूंढा, एक्सेप्शन 100 लिखा आ गया। सही है। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, उसने क्या किया, उसने थ्रो किस पे हुआ, इस पे हुआ, इस पे आया 100। ठीक है। टेस्ट वन, ट्रिपल ए, और नेक्स्ट मतलब स्पेस है उसके बाद। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग हुई है। हाँ, और उसके बाद आ गया एक्सेप्शन 100। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग नहीं हुई इसमें, ए ही थ्रो हुआ था। टेस्ट टू पे ए ही थ्रो हुआ था। ऑब्जेक्ट देखो ना, इससे ऑब्जेक्ट, वजह में पूरी बी को हमने किया गया। क्योंकि बी था चाइल्ड ऑफ ए। समझ आ रही है? बी चाइल्ड ऑफ जी, ए है ना, मतलब बी के पास ज्यादा हाँ कंटेंट है, जी। मतलब कि वो ए की रिक्वायरमेंट्स को जी, फुलफिल कर सकता है। हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने कर लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छी से कैच वाले ब्लॉक को चला लिया। तो कैच वाले ब्लॉक को जब हम चला लेते हैं उसके बाद हम रुक जाते हैं या हम लोग और भी कुछ करते हैं? उसके आगे चल नहीं, आगे कैच वाले चलते हैं। ब्लॉक को वी, अगर एक ही थ्रो था तो कैच कैच होगा। कैच होगा, उसके बाद वी रन उसके बाद आगे। ठीक है। अगर हाँ, कैच नहीं कैच चलता, नीचे। अगर कैच ना चले तो फिर हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर कैच चल जाए तो वी रन आगे मतलब। ठीक है। कैच से नीचे ना। हाँ। ठीक है। तो अब हम नीचे ठीक जाएंगे, है। टेस्ट टू दोबारा कॉल हो रहा है। टेस्ट टू अब दोबारा कॉल हो रहा है, और इसमें क्या है, और ये एक्स पे कॉल हो रहा था ना, टेस्ट टू एक्स पे कॉल हो रहा है। हाँ, मतलब दोबारा थ्रो ए एक्सेप्शन 100 हुआ है। लेकिन इस बार इसको कैच करने के लिए हमारे पास जो है कुछ खास नहीं है। पीटीआर भी है बाय द वे, यहाँ पे पीटीआर को हमने शुरू में नल पीटीआर किया था। और सॉरी, ये कुछ हो रहा है, मैं कहीं और चला गया, सॉरी अबाउट दैट यार, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार रिकॉर्ड। अच्छा, टेस्ट टू कॉल किसने किया था, इसने कॉल किया था टेस्ट टू को।
और हमने कुछ इनिशियलाइज किया पीटीआर को? हमने तो पीटीआर आई थिंक बनाया भी नहीं है। बनाया था कोई पीटीआर टेस्ट 1 में? तो x is equal to 1 x is equal to 150 में है, लाइक उधर बना है। उधर पड़ा भी है, उधर भी नल पीटीआर से सेट हो रहा। इधर तो वो भी नहीं हो रहा। हाँ जी। इधर तो ये बना भी नहीं है शायद इसके। हाँ कहीं नहीं बना। उसको तो नहीं बताया क्या है, तो उसको एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए इस पे। करनी चाहिए। पता नहीं, तुम बताओ। करेगा? उससे पहले टेस्ट 2 तो चला लें। टेस्ट 2 ने क्या थ्रो किया था? उसने फिर हमें थ्रो कर दिया था। अच्छा मैं, मजे की बात है बहुत, ये बहुत मजे की चीज है। ठीक है, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है। थ्रो एक ही था ना? हाँ जी, कर दिया था। तुम मुझे बताओ ये लाइन चलनी चाहिए कि नहीं? ये लाइन कंसिडर ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि थ्रो हुआ हुआ है। कैच नहीं हुआ तो कैच ढूंढो। कैच नहीं कैच ढूंढो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये लाइन तो पढ़नी नहीं है। समझ आ रही है? हुआ। ओके। यू गेट इट नाउ? अंकल ओके। बॉब आ चुके हैं। कैच। ठीक है, ये अंकल बॉब है। इनके पास क्या पड़ा है? इनके पास बी पड़ा है आई थिंक। बी पड़ा है कि ए पड़ा है? 100 पे क्या है? ए आई थिंक। 100 पे ए है। ठीक है, अंकल बॉब आ चुके हैं, इनके पास ए है। इन्होंने अब इधर उधर कहीं नहीं देखना। इन्होंने नहीं देखना कि पीटीआर है, डिलीट पीटीआर है। इन्होंने बस कैच ढूंढना है। इनका बस यही मकसद है जिंदगी का। ठीक है। ओके। ऐसे ही। ठीक है, टेस्ट 1 से ही निकल गए क्योंकि इन्हें नहीं मिला अपना कैच। टेस्ट प्रिंटिंग भी नहीं आया। अब बस इनको अपनी वो ढूंढनी है। ठीक है, महबूबा। महबूबा के जी। सफ़र में निकल गए हैं ये। ठीक है, सफ़र इनका जारी है और ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सम फंक्शन ए एक्सवर्ट किया। ठीक है, तो पहले तो ये आया और फिर आया सम फंक्शन ए। और एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्शन 100। वेट अ सेकेंड, सम फंक्शन ए। ये गलत क्यों आ रहा है यार? मैं हमेशा गलत कर रहा हूँ। टेस्ट पेंटिंग किस तरह चल गया? वो तो आखिर में जाके होना ही है वैसे भी, लाइक वो तो आपका बिल्कुल एंड पे है। जब कैच हो जाएगा तो आगे वाला आपको चलना ही नहीं। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा गलत किया यहाँ पे। कैच स्टेटमेंट्स मिलके नहीं, ये तो नहीं नहीं। चलेंगे। कैश स्टेटमेंट तो किसी और की हैं भाई। मैं भी आज बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। टेस्ट पेंटिंग चला है। टेस्ट पेंटिंग कैसे चला? तो ये भी तो चलना चाहिए। ये एक्सेप्शन 100 कहाँ से आई? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। एक्सेप्शन 100? ओ यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ यार, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो। यार मैं हमेशा पता नहीं क्यों इस ब्लॉक में चला जाता हूँ। 150 की नहीं, बात ही सही नहीं हो कर रही, रहे हैं। 100 की बात हो रही है। हम लोग 100 में थे ना? हाँ तो सही है। तो उसमें टेस्ट पेंटिंग आया। आपने पहला। ठीक है, टेस्ट पेंटिंग तो चलेगा ना? यार मेरा हाँ जी, वो कॉन्सेप्ट तो बहुत चलेगा। खराब है। एक्सेप्शन 100 आया, टेस्ट पेंटिंग आया, बैक इन सम फंक्शन आया। और बैक ये वाली इन लाइन भी चली है। ये बता रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद ये लाइन चलनी चाहिए, सम फंक्शन है वाली। क्रैश कर गया ये। कैन यू बिलीव दैट? ब्रो ये बहुत वियर्ड कोड है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ आज। रुको यार, मुझे सही में रिवाइज कर लेना चाहिए था। मैंने रिवाइज किया होता, मैं अन्नी मचा देनी थी आज। तो इसको देखते हैं एक दफा। This code is somewhat difficult. यार ये तो बड़ा गंदा हुआ काम। अच्छा लेट्स जस्ट सी दिस वंस मोर कि मैंने गलती क्या की है यहाँ पे। कि ए को कैच करना चाहिए, सम फंक्शन आउटपुट आना चाहिए इसका। व्हाई इज देयर नो आउटपुट? तो मेंटल क्यों होना चाहिए? क्या? लाइक कि आप कह रहे हैं कि जो टेस्ट टू एच जो आखिर मतलब टेस्ट टू कॉल हुआ है 100 के लिए आखिर हाँ, में, if उससे गया एक्सेप्शन।
तो थ्रो ए था ना, हाँ, उसको नहीं मिला अभी तक कैच उसका। वो कैच ही नहीं मिला तो वो कैसे चली जा रहा है कोड। उसने थ्रो नहीं अच्छा किया बात था। सुनिए। ओए शिट 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 शिट, मैं अभी तक वही कोड चलाई जा रहा हूँ यार, मैं बहुत बड़ा पागल हो गया हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, छोड़ दो तुम। यार ये दोबारा से रीरन करते हैं सारा, ठीक है, ये रीरन है, ठीक है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जान ले लूँ, क्योंकि मैंने जितना बड़ा ब्लंडर मारा ना, मेरा सही में दिल कर रहा है मैं अपनी जान ले लूँ। ये सम फंक्शन 100 कॉल हुआ, ठीक है। ये कॉल हुआ, इसने टेस्ट 2 चलाया, मैं यहाँ पे ना मार्कर लगा रहा हूँ एक, कि यहाँ पे है ये, ठीक है। और उसने ना टेस्ट ठीक। टू चलाया, ठीक है, टेस्ट 2 में हम जा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट 2 में हम लोगों ने 100 थ्रो किया है, थ्रो ए की एक्सेप्शन आई 100 की। ये थ्रो किया इसने, यहाँ पे कोड रुक गया, नीचे से कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब थ्रो होता है कुछ नहीं पढ़ना, समझ आ रही है। थ्रो हाँ, हो चुका है, ठीक है। अंकल बॉब आ चुके हैं। कैश तो पड़ेंगे ना। कैच के वक्त पढ़ेंगे, कैच को पढ़ेंगे और कैच के बाद पढ़ेंगे, कैच से पहले कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, पल्लू से बांध लो, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आना है हमेशा। अच्छा, की जगह ना मैं नीचे चला जाता था, तुम्हें समझ आ रही है। कहाँ पे आना है? रोड तो सही जगह पे। इधर आना है ना, अब इधर आएंगे। इधर कैच नहीं मिला, हाँ, मिल गया कैच, मिल गया, ठीक है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारी ये खत्म हो गई है फिशरी, ठीक है। सही। कैच भी मिल गया, थ्रो थ्रो का कैच मिल गया मैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम एंड पे आएंगे, टेस्ट प्रिंटिंग प्रिंट करेंगे, और सम फंक्शन ने प्रिंट कर, सॉरी सम फंक्शन नहीं, बैक इन सम फंक्शन प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट करेंगे। सही है। कुछ वो क्यों क्वेश्चन। प्रिंट करेंगे? टेस्ट रेटिंग से ऊपर भी तो टेस्ट 2 का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। टेस्ट 2 के एक्स, एक्स टेस्ट टेस्ट 1 ने टेस्ट 2 को कॉल किया था, और इसके लिए कॉल किया था यार, टेस्ट 2 को नहीं नहीं, वो जो आपका एक्स इज इक्वल टू 150 वाला खत्म हो रहा है। वो तो कंसिडर ही नहीं ना नहीं, करना। आपको हम नहीं 100 की बात कर रहे हैं, यही यही कंफ्यूजन मैं भी ठीक है। बार बार करी जा रहा था भाई। ठीक मैं बहुत है, कंफ्यूज हो गया था इसको लेके, तुम्हारी सोच है। ठीक है। सही है। रेट ज्यादा डाल देते हैं ना। ओके। यार उन्होंने यही किया है, उन्होंने चवली मारी है बहुत बड़ी। अच्छा, आप टेस्ट प्रिंटिंग में थे? उसके बाद हम जहाँ से मतलब सब फंक्शन, हम्म। अच्छा उसके बाद टेस्ट प्रिंटिंग के बाद इधर बैगिंग फंक्शन में क्यों आया? बैक इन सम फंक्शन में मुझे क्यों आया। बैक इन सम फंक्शन में तुम मुझे बताओ, एक मेथड को कॉल करते हो, वापस आते हो कि नहीं। तो ये वही काम हुआ, टेस्ट 1 ने टेस्ट 2 को कॉल किया, टेस्ट 2 ने आगे से, सॉरी सम फंक्शन ने टेस्ट 1 को कॉल किया, टेस्ट 1 ने टेस्ट 2 को कॉल किया, और टेस्ट 2 से वापस टेस्ट 1 में आए, टेस्ट 1 से वापस सम फंक्शन में आए। सम फंक्शन में, सम फंक्शन तक हमारा थ्रो का कैच रिजॉल्व हो चुका था, तो कोड हमारा वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। नीचे वाली लाइन स्किप नहीं हो रही यार, एक तो ये ना, ठीक है। सही है। आज का दिन बहुत अजीब है। सही है। ये अच्छा। टाइम अच्छा, so now we have the last one, which is sum function, sorry sum function 150। ओके, सो सम फंक्शन 150 जो है, उसमें हमारे पास इंट एस्टेरिक पीटीआर सबसे पहले, मतलब नल पीटीआर के सेट सेट हो रहा है, जीरो के साथ सेम बात है, ठीक है। ट्राई पीटीआर न्यू इंट 100, मैं यहाँ पे ना मार्कर को सबसे पहले शिफ्ट कर रहा हूँ, अपना एक मार्कर बना लेना भाई तुम भी। ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा तो अच्छा तो ये इसने ये काम किया, और ये इसका कोई थ्रो होना चाहिए एक्सेप्शन इस चीज़ पे। नहीं, क्यों नहीं। दोबारा क्योंकि ये सोचो, बैड एलोकेशन नहीं है। दोबारा सोचो। नहीं, बल्कि नल, बल्कि है वो नल पीटीआर किया हुआ है नीचे में। तुम नल पीटीआर में मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, कैसे गलत। ऐसे गलत ही, नहीं है, ऐसे ही है, गलत है। बहुत गलत है। बहुत तुमने ट्राई किया, तुम्हारा थ्रो आ गया। अब ये थ्रो कौन सा वाला, मजे की बात ये है। ये था, ये पता नहीं कौन सा था। ये कौन सा था, ये नहीं हमें पता। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाला ही होना चाहिए। क्या। नहीं, बल्कि नहीं, सोच लो। स्ट्रिंग वाला ही होगा। स्ट्रिंग वाला। या फाइनल ऑप्शन है स्ट्रिंग।
कैच होना वन जो आपकी 150 की ब्रैकेट है उसी में, लाइक ट्राई के नीचे जो तीन हाँ, कैच है तीनों में से कोई एक ही है। तो हम्म, होना तो चाहिए उसमें, बस 2 मिनट सबर करो। इधर है चले तो जा। बी की क्लास, हाँ, क्लास बी तो की है। बी में होना चाहिए। बैड लॉक है, ठीक है। हाँ, तो किस में होना चाहिए? बैड लॉक पढ़ा नहीं था? बड़ा बहुत स्ट्रिंग में ही होता है, लाइक उसका कोई और कहीं नहीं होता? इधर कहीं है बैड लॉक? नहीं है। बैड लॉक कहीं है नहीं नहीं। ऊपर क्या? ऊपर जाएंगे। जाएंगे ना, अगर हमें नहीं कहीं कैच मिलेगा तो हम बैड लॉक, अगर हमें नहीं मिलता तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे। नहीं। तो फिर हम अगर बैड लोग इधर नहीं मिला, सपोज करें नहीं मिला, मुझे नहीं पता मिला या नहीं, तो हम जाएंगे टेस्ट 1 के पास। क्या? टेस्ट वन के पास जाएंगे? टेस्ट वन के पास ही जाएंगे, राइट। यस। टेस्ट वन में नहीं है हम लोग। टेस्ट वन में ही है यार। टेस्ट टू में भी नहीं जाएंगे हम। किधर जाएंगे फिर हम? नहीं सम फंक्शन में चले जाएंगे। उधर भी नहीं मिल रहा। जाएंगे किधर? कहीं नहीं जाएंगे, एरर दे देंगे। इतना बड़ा error? तो ना भाई समझ नहीं आ रही यार ये क्या हो रहा यार, बेसिकली बैड लॉक ही है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में तो ट्राई का कैच है ही नहीं, आई थिंक कोई भी। मेरा ख्याल है, लेकिन वहाँ पे आउटपुट तो था। है। बोर्ड हो गया प्रोग्राम यार अब्दुल्ला अब भाई, वोट हो गया। सही कह रहा था मैं। ऐसे हमारे तो ऐसा सवाल नहीं आता। क्या? यार हमारे तो इतने औखे औखे सवाल नहीं आते यार। ठीक है। भाई भाई के साथ ज्यादती है। बहुत ज्यादती है। बहुत ज्यादती है। तुम। अब लोग भी ये ज्यादा झेलते हैं। मैं झेल के आया हूँ। वे वो तो ज्यादती झेल झेल के आदी हो गए ना, वहीं पे समझो। यार मेरे साथ ज्यादती अब ना, मेरी रूटीन है, ठीक है। आपकी मैं ज्यादती कुछ होती है। कहने से लगा था खैर मैं से बड़े बढ़ गया। फकर से कहना चाहता हूँ कि ये मेरी रूटीन का हिस्सा। यार सम फंक्शन एक्सेप्शन भी तो चल रहा है। ये चल रहा है। ये किसके लिए चल रहा है? लेकिन यार ये तो मैंने अलार्म, मेरे से ना गालियां सुनेगा ये अलार्म किस दिन। यार देखो देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि अब्दुल्ला भाई मुझे ये शेयर कर दें। कर देखो, दे शेयर। बी बच प्लस। जाए। बी प्लस, ठीक है। याद याद। इस टाइम अब्दुल्ला भाई हाँ, 46 पे बैठा हूँ आउट ऑफ 55। ए भी आ जाना अगर मैं फाइनल ठीक दे दूँ। तो दो अच्छे से। इंशाल्लाह। फिर अब ए माइनस चाहिए एटलीस्ट। रेटिंग बढ़ गई है, तुमने खुद ही बढ़ाई नहीं 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 नहीं, बी प्लस तो आप 90% पे बैठा हुआ दो है। बार। 90% पे तकरीबन बैठा हुआ है। फिर कितने पे बैठा है चलो तो? 90 तो नहीं है, 80। 80% करके कुछ है। 80 82 83 है। 80% पे बैठा हूँ मैं इस टाइम। मेरे 82 पॉइंट्स में 83 क्यों है। बैठे हैं ज्यादा? कोई नहीं, 82 83 भी बहुत है। चल ए ना ले यार, तो तेरे लिए सिर्फ। अच्छा। अच्छा, सो सम एक्सेप्शन कॉल हो रहा है यार, पहले ये थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा हमें। सुन रहे हो मोहित? जी जी। एक्सेप्शन 150 आ रहा है। हम, इन्होंने यहाँ पे बैड लॉक के लिए कैच ढूंढने, कैच हमें मिला नहीं, तो इन्होंने टेस्ट टू को तो कॉल नहीं किया क्योंकि इग्नोर हो जाता है वो। तो फिर ये टेस्ट वन से वापस आ जाते हैं, और इधर इन्हें सम फंक्शन एक्सेप्शन मिलती है एक्स, लेकिन यहाँ पे तो ये है। लेकिन ये कैच वर्क कैसे कर रहा है? ये वाला कैच तो वर्क भी नहीं करता। हाउ इज दिस कैच इवन वर्किंग?
सम फंक्शन एक्सेप्शन 150। आई थिंक ये किसी और थ्रो के लिए वर्क कर रहा है, कोई और थ्रो हो रहा है और उसके लिए कैच वर्क कर रहा है। इट्स नॉट इवन वर्किंग फॉर दिस कैच। टेस्ट 2 में मेरे ख्याल में कोई थ्रो हो रहा 150 के लिए। टेस्ट 2 में आपका स्ट्रिंग थ्रो हो रहा। ठीक है। टेस्ट 2 से हम टेस्ट 1 में जाएंगे। टेस्ट 2 से आप जाओगे टेस्ट 1 में। ठीक है। सो बेसिकली इसमें आप जो हो टेस्ट 1 से आप पहले गए हो टेस्ट 2 में। ठीक है। अब इससे एक चीज़ पता लगती है, तुम्हें एक चीज़ समझ आई है इससे? क्या ये है कि जब कैच ना हो रहा हो तो लाइक आगे बढ़ जाए वो लाइक। दूसरे मेथड में भी जा सकता है कैश ढूंढने के लिए जो कॉल हो रहा है। ठीक अच्छा। है। दैट इज व्हाट दे हैव शोन। ठीक है। ओके। ये और जो उसका आउटपुट आ रहा है पहला वाला वो कैसा? यार पहले वाले का तुम देखो ना, पहले उसने एक थ्रो किया बैड लॉक, सही है। ठीक है। अब बैड लॉक का कैच नहीं मिल रहा उसे, उसने टेस्ट 2 में चला गया। ठीक है, क्योंकि वो जा सकता है। सही है। कुछ अच्छा टेस्ट 2 वेरिएशन है से कि टेस्ट 2 लाइंस नहीं ठीक रन है। हो रही, आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, लाइंस नहीं सही से रन हो रही, आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं बीच में। ठीक है। मतलब लाइंस रन हो रही हैं एक तरह से, लाइक ये वाली लाइन भी रन होगी और अगर क्रैश करती है तो क्रैश भी करेगी। सही है। और उसका थ्रो भी एडअप हो जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो आउटपुट जो स्क्रीन पे उधर नहीं आ रहा। आउटपुट लिखा हुआ है सम फंक्शन वो एक्सेप्शन कैच का है वन। ना सिर्फ, वो कैच का है। लेकिन वो कैच मतलब उसका सब फंक्शन में जाके हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक टेस्ट 2 का ये जो थ्रो है ना, थ्रो एसटीआर में तुम्हें बताता हूँ, रुको यार उसको समझाना पड़ेगा। ये वाला ना सम फंक्शन 150 कॉल हुआ। ठीक है। सम फंक्शन कॉल हुआ 150। ये वाली टेस्ट 2 में, ये वाली टेस्ट 1 में ये वाली लाइन चली। सबसे पहले तो यहाँ पे सम फंक्शन में चली ना टेस्ट 1। फिर टेस्ट 1 में चली 150। ठीक है, 150 ने बैड लॉक कर दिया। सही है। जी। बैड लॉक हो गया, तो बैड लॉक का थ्रो एक आपके पास आ गया। अब इसका कैश ढूंढना शुरू करेंगे, सारी लाइंस को गो थ्रू करेंगे। ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि लाइंस को गो थ्रू करते हुए आउटपुट नहीं शो करेंगे। ठीक है। टेस्ट ठीक। 2 आपका चलेगा। सही है। और टेस्ट 2 जब चलेगा तो आपके पास इसमें 150 ही जा रहा है, तो इसमें एक्सेप्शन 150 आ गई। कैच की जगह में एक और थ्रो मिल गया। ठीक है। मिल गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो थ्रोज हैं। एक हमारे पास है तो थ्रो वो वाला, क्या नाम है, व्हाट वाज दैट, थ्रो बैडलॉक और थ्रो स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप और बैडलॉक। ठीक है। अब तुम यहाँ पे आए, तुम इससे निकल आए टेस्ट 2 से। जब तुम टेस्ट 2 से निकल आए तो तुम किधर आए? तुम इफ पीटीआर वाली लाइन पे आए, इफ पीटीआर डिलीट पीटीआर। ठीक है। नहीं वो थ्रो हुआ तो पहले कैच नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ लाइंस चलेंगी, आउटपुट नहीं शो होगा। अच्छा। कैच भी तो वो ढूंढ ही रहा है यार, समझ आ रही है तुम्हें? तो उसे लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। कैच को ढूंढते हुए वो लाइंस ढूंढ पड़ेगा, बाकी सारी ठीक। आउटपुट नहीं कुछ आएगा। इफ पीटीआर मतलब नल पीटीआर तो नहीं है, मतलब नल ही सेट किया था हमने, तो ये लाइन सक्सेसफुली चलेगी, कोई एरर नहीं थ्रो होगा इस पे। ठीक है। ये लाइन ही नहीं चलेगी। सही है, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पीटीआर 0 है। तो अब आपका टेस्ट 1 ख़त्म हो जाएगा और आप जो हो अपने सम फंक्शन में वापस आ जाओगे। अच्छा अब्दुल्ला भाई एक इसमें आउटपुट आएगा, सवाल। इसमें ये आउटपुट आएगा। नहीं आएगा क्या चाहे। एग्जैक्टली exactly. फिर हमें मिलेगा हमारा पहला कैच स्ट्रिंग के लिए, हम लिख देंगे सम फंक्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन 150। अच्छा अब्दुल्ला भाई ये जो टेस्ट टू में उसका स्प्रिंग हुआ था थ्रो तो उसका कैच तो उसको टेस्ट वन में मिल जाना चाहिए। क्या कह रहे हो? तो कह रहा हूँ ये जो टेस्ट टू में ये दूसरी बार जो थ्रो हुआ था दूसरा थ्रो हुआ था स्प्रिंग का हाँ, उसको कैच तो टेस्ट वन में ही मिल जाना चाहिए उधर भी तो है स्प्रिंग का। उस ये थ्रो यहाँ पे हुआ है,
थ्रू STR। और तुम कह रहे हो कैच यहीं पे मिल जाना चाहिए। नहीं नहीं, इधर ये टेस्ट जब 1 है। कॉल ही यहाँ पे हुआ है, ये टेस्ट टू कॉल ही यहाँ पे हुआ है, तो कैच कहाँ पे फिर इसका? कैश तो उसको फिर ये सम फंक्शन में मिलेगा ना जाके, वापस थोड़ी ना जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते वापस। ठीक है। ओके। और उसके बाद जब ये वाला आउटपुट भी इग्नोर हो गया, सही है, और उसके बाद एक फंक्शन ही खत्म हो गया, तो ये एक तरह का मेन फंक्शन था जो खत्म हो गया। तो अब क्या आएगा? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ये आखिरी वाली जो आउटलाइन है ये तो आएगी। ये भी नहीं आएगी, क्योंकि एक कैच पड़ा हुआ है। कैच बैड लॉक हैंडल हुआ, अच्छा, तो थ्रो बैड लॉक हैंडल नहीं, हुआ। नहीं हुआ। प्रोग्राम अबॉर्ट ड्यू टू अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इस तरह का ही कुछ लिख देना। अच्छा, अब इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल था, है ना? 2025 ये लाइक 2023 का पेपर आपने खोला है। यस। 2024 या 25 का पेपर एक वो करते हैं, फिर आप लोग जा 25 सकते हो। का देखता हूँ ना कौन सा लेटेस्ट है अभी मेरे पास। 25 का लेटेस्ट है। ये देखते हैं, ये वाला सही लग रहा है। ये कौन सा है? 24 सही है। चल यही करा दें। देख लेते हैं इसमें ना, 25 इसमें मिल जाए, नहीं तो ओएस का पेपर है। चल ठीक है, यही कर लेते हैं। ओएस का। ओएस आगे पढ़ोगे तुम। ओके। अच्छा, काफी सवाल है। इसमें काफ़ी हैं, लेकिन अच्छी बात है, चलो तैयारी हो जाएगी। ये दो कर लेते हैं ना बस, ठीक है। ओके। मेन है, उसमें इन मेन है, और डू समथिंग है। सही है। क्या कर सकते हो तुम? डू समथिंग कर इन सकते। मेन आएगा पहले प्रिंट होगा। एग्जैक्टली। उसके बाद डू समथिंग में चली जाएगी। डू समथिंग में आएगा, इन डू समथिंग आ जाएगा। सही है, उसके बाद माइट को होंगे जाएगा। माइट गो रॉन्ग में चला गया। बोल्ड एरर ट्रू हो गया। इफ एरर ट्रू, तो वो करेगा इन माइट डू समथिंग। ऐसे ही है। माइट को होंगे। माइट गो रॉन्ग यार, हाँ जो भी है। उसके माइट बाद गो बैड लोग सेंटर थ्रो कर देगा। थ्रो बैड वो लॉक। कैच होगी डू समथिंग में। डू समथिंग में जाके वो कैच हो जाएगा। ठीक है। ओके। माइट गो रॉन्ग से बाहर है, और कैच ढूंढ रहे हैं हम लोग। बैड लॉक मिल गया, तो अब हम करेंगे कॉट बैड लॉक। अब्दुल्ला भाई जैसे अब ये देखें, इसमें आगे ई डॉट वर्ड भी लिख रहा है, लेकिन ऊपर जब थ्रो हुआ है तो उधर ब्रैकेट में कुछ है नहीं, तब क्या लिखूं? क्या? अब मतलब पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा। ई डॉट वर्ड है आगे, तो हाँ। लिख दो कुछ इस तरह करके, एक्सेप्शन बैड लॉक फाउंड। अपनी कौन सी मर्जी लिखना है। है? ठीक है। अब इसने एक और थ्रो कर दिया। थ्रो न्यू रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। ठीक है, इसमें इसने आउटपुट भी दिया उसका साथ। सही है। तो जब आउटपुट दे दें तो फिर क्या होता है? ई डॉट वर्ड पे यही 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 आता है। ठीक है। सो उसके बाद हम जाएंगे। हाँ लाइक ये सारे एक्सेप्शन एरर है ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब हम डू समथिंग से बाहर आ गए। सही है। क्लियर है बात? हाँ जी, पैदा हो। अब हम लोग हाँ, कैच एक्सेप्शन ई में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए जाना एक्सेप्शन। चाहिए, क्योंकि सारे तो इसी के हैं। कॉट रीथ्रोन एक्सेप्शन इन मेन, तो आएगा कॉट रीथ्रोन एक्सेप्शन इन मेन। और साथ मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? आएगा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, एग्जैक्टली वही आएगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है। रियासत भाई, सिंटेक्स ही देख लें आप आज। जी जी देख रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इन्होंने आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने आप पे अब यकीन नहीं रहा इतना। तो थोड़ा सा मैं यकीन बढ़ाने के लिए चेक भी करूँगा इसको। इसको कहीं यहाँ पे रहने देते हैं।
और अपना यकीन पूरा करते हैं इस पे सबसे पहले। ठीक है। ओके। श्योर तो नहीं था? तो भाई आप आते तो टोकन्स तो हमारे साथ ही जाया करते थे। अरे यार आज करने पड़े हैं इसमें, ऑनेस्टली मैं खुद भी कभी कभार गलती कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने यार। In main, in do something in mind go wrong, throw bad luck, in do something stay bad luck, caught rethrown in main। सही है। फोर रिटर्न, ये तो गलत पढ़ा है। सही आपने गलत किया। है। सही किया मैंने। नहीं नहीं, आपने सही किया। उसने देखिए, आपने बोले कैच को उसने कोड डी थ्रोन किया। कॉट रीथ्रोन इन मेन किया उसने। तो मेरे खिलाफ में हुई। एक सेकंड, होना तो ये चाहिए। um, उसमें मैं इनमें कंफ्यूज था। एक सेकंड को मैं देखता हूँ। Why did you not catch it by value looking for a runtime error object, but what was thrown is a pointer, not an object। एक सेकंड, ये पॉइंटर थ्रो हुआ था वहां पे? पॉइंटर तो नहीं थ्रो हुआ। ओहो। कैचेस बाय वैल्यू और फला। आ गया, कोई नया कंसेप्ट आ गया ना। यस। यार ये क्या चीज़ है यार, हर कोड में नया कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? एक्सेप्शन ई लिखा हुआ है, एक्सेप्शन एस्टेरिक ई नहीं लिखा। शिट भाई, व्हाट इज दिस यार। क्रिएट करते हो ना जब तुम कुछ भी डायनामिकली, तो वो न्यू के साथ क्रिएट करते हो ना। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो ना थ्रो रन टाइम एरर, जैसे थ्रो बैड लॉक लिखा हुआ है, समझ आ रही है? हाँ जी। तो वो ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। लेकिन जब आप न्यू लिखते हो ना तो वो हमेशा पॉइंटर रिटर्न करता है। जब तुम कुछ न्यू लिखते हो तो हाँ याद है ना, वो पीटीआर में जाता है, इंटरस्टेरिक पीटीआर में जाता है। जी, हाँ जी। तो ये हर चीज़ को कैप्चर करता है और ये ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है, ठीक है। तो आई तो थॉट वो नहीं चलेगा कि ना रन तो। टाइम एरर जो है वो ऑब्जेक्ट मतलब एक्सेप्शन में आता है, तो मैंने इसको कर दिया। लेकिन मुझे उसने बताया कि असल में कि ये पॉइंटर है, तो इसके लिए ये चलना चाहिए था। हाँ, यू गेट इट? मतलब ऊपर वाला एक्सेप्शन नहीं चलेगा ना। हाँ, जेनेरिक वाला चलेगा। ओके। जेनेरिक होता है जो हर किसी के लिए इज लाइक एक्सेप्टिंग ऑफ जी जी एवरीथिंग। जी। तोबा तोबा तोबा, वेरी मच तोबा। इसलिए मैं कह रहा था कि एक दफ़ा कंफर्म कर लें। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं रहा, इस चीज़ में मुझे अपने आप पे कोई यकीन नहीं है। और तुम लोगों को भी नहीं होना चाहिए। और एक दफ़ा कर लो ना तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइक ये कोई खास फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। स्टार्ट मेन ट्राई, मतलब कोई सिली मिस्टेक नहीं की ना तो उसके अलावा तो कोई खास फर्क नहीं आने वाला। um ए कॉल, मुझे लिटरली डर लग रहा है इसको करते हुए। स्टार्ट ए ट्राई। आउटपुट लिखते हैं ना। हाँ हाँ, लिख रहा हूँ स्टार्ट मेन। ठीक है। इसके बाद 2025 भी देख लेंगे यार। मज़ा तो बल्कि दो 943 होगा, चलो देखते हैं। स्टार्ट ए, मज़े का तो वैसे है बहुत कॉन्सेप्ट ये, लेकिन मुझसे भी नहीं हो रहा। दैट्स वेरी सैड। स्टार्ट ए, उसके बाद बी कॉल हो जाता है, दैट कॉल स्टार्ट बी। इसका बेस्ट हाल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, फिर दुआ करो कि वही कॉन्सेप्ट आ जाए। मतलब मैंने तो इस्लामाबाद के किए थे, बहुत अच्छे पास पेपर्स थे, अमेजिंग। मैं ढूंढूंगा, एक्सेप्शन पे वो बहुत अच्छे हैं।
उनकी कोई गिटहब रेपो है किसी के नहीं, पास? मेरे पास पीडीएफ था बहुत बड़ा, 150 पेजेस का। दोस्त ने भेजा हुआ, मर्ज। भेजूंगा मैं उसका, लेकिन उसमें सिर्फ एक्सेप्शन करना और कुछ ना करना। ठीक है। वो बहुत मुश्किल होते हैं। ट्राई सी करेगा, सी में चला जाएगा, स्टार्ट सी कर देगा, वो आगे से डी में चला जाएगा। डी जो है वो स्टार्ट डी कर देगा। इंसानों का अपना ही चल रहा है। डी में जाके उसकी सारी सी आउट ही होंगी, मतलब ऊपर 2 बजे तो होंगी। डी थ्रोइंग इंड एक्सेप्शन। ये ठीक भी है, होना चाहिए। अच्छा हुआ लिख लिया। सही है। उसके बाद आएगा थ्रो -1। -1 क्या है? इंटीजर है। जब थ्रो हुआ तो एंड होगा। नहीं। ठीक है। सी में आ गए, आ गए। नहीं सी है कैच। नहीं है कैच, आ जाओ नीचे। बी में आ गए। डी। बी में कैच है, डबल के लिए है, जेनेरिक के लिए भी है। लेकिन जेनरिक तो जो भी है, क्या? जेनरिक वाला नहीं चलेगा, मतलब जेनरिक वाला चल जाएगा। डबल टाइप कास्ट तो नहीं हो रहा यार। हाँ, जेनेरिक ही चलना चाहिए मेरे ख्याल में भी। लेकिन मुझे ना घबराहट सी हो रही है। चलना तो जेनेरिक ही चाहिए। अच्छा चलो, ऊपर जेनेरिक चलना चाहिए। ठीक है, जेनेरिक में कर देते हैं। बता दो। क्या? क्या क्या? मैंने कहा ना वही चला दें। बी कॉड डिफॉल्ट। यार यकीन नहीं रहा यार, यकीन टूट गया। बहुत बड़ी बात है ये। डिफॉल्ट एक्सेप्शन। अच्छा, अभी कैच हो गया तो उसके नीचे वाली लाइन चलेगी जिसमें दोबारा थ्रो -1 हो गया। नहीं, और उसमें कैच है इंट। साथ ही है। बी कॉट इंट एक्सेप्शन। अभी पता लगेगा कितने साथ हैं हम। और एंड भी है। देखो, और उसके बाद है, चलो उसके बाद है उसके एंड। बाद आएगा ही ना। एंड ही आएगा। एंड आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? एंड मेन आएगा। क्या बात है भैया। अभी देखना, अभी तुम्हारी सारी ये जो बातें हैं ना, ये अभी पानी पानी हो जाएंगी ये सारी बातें। नहीं सही होगा। ऐसे ही लगता है। ठीक है, सही होगा सही होगा। गलत हो जाता है। बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है यार ये। मुझे पता है लाहौर की एक्सेप्शन बहुत गंदी होती है। लाहौर की एक्सेप्शन बहुत गंदी होती है। कोई नहीं मोहित भाई, आपको अल्लाह पाक दुआ करो क्या थोड़े क्या तो दुआ भी आए। करें इसकी। क्या दुआ करूं, मेरे से नहीं हो रहा। मोहित, मोहित बेचारा लड़ने जा रहा है। जो भी आए। यार नहीं, मेरे 8 में से 7 नंबर आए थे, लेकिन मैंने मोहित बहुत। भाई मेरी बात सुनो। मैं सही बता रहा, मेरे 8 में से 7 आए थे एक्सेप्शन में, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन बात यह है कि क्या बात। लेकिन बात ये है कि आपको ना वो करना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा इसके लिए। और ये उस दिन के बाद भूल जाती हैं चीज़ें। स्टार्ट मेन, स्टार्ट मतलब ए, भाई दिन स्टार्ट में बी, स्टार्ट बी। 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ते थे यार। ओए सही किया हमने। बोला था ना सही। तो हो गया पहला सही सवाल। क्या लेट्स गो। दिन से रोते आए। अभी देखना अन्नी में चाह देनी हमने। ये कौन सा आ गया मैं। अगला देखते हैं, 2025 देखते हैं हम। लेट्स सी इफ आई हैव अ 2025 ऑन मी। मोटिवेशन आ गया। हाँ जनवन, सही हुआ ना एक सवाल। चेस सही है। ये क्या है? ये तो मिड है। रुक, मैं ना डाउनलोड ही कर देता हूँ यार, क्या याद करोगे तुम। यार कि मैंने असाइनमेंट भी करनी है, मैं भूल गया शिट। तो 12 बजे असाइनमेंट सबमिट करानी है। जल्दी आओ। जाओ भाई असाइनमेंट करो ना। करूँगा करूँगा, ये सवाल करके जाऊँगा पहले। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो भाई।
आप भी पास में पढ़ते हैं। भाई वो लाहौर नहीं पड़ता। भाई मैं फास्ट में पढ़ता हूँ, लेकिन पता है मेरा क्या सीन, मेरा ये सीन है, वेखी जाऊँ तो मैं वेख लेना बाद चो, ये ना कहीं उनके मैं जो होगा वेख्या नहीं जाऊगा, मैं वेख लेना हूँ। सही सही। मैंने मतलब देखा है गंदा रिजल्ट भी आ जाए तो देख लेता वो। भाई बुरा रिजल्ट कितना बुरा आएगा यार। एमबीसी में एमबीसी में ना पता है क्या सीन हुआ, मेरा क्विज कैंसिल हुआ है, ठीक है, और मेरे दोस्त पे डीसी बैठी है। इससे ज्यादा बुरा मैं क्या ही देखूंगा इस सेमेस्टर में। क्या नहीं, हुआ है? दोस्त पे। मेरे पर नहीं, मेरे दोस्त पर डीसी बैठा दी यार। क्विज कैंसिल होने पे। इसमें या मिड में? भाई किस बात पर बैठाई है अब्दुल्ला भाई, शुगल वाली बात सुनाओ। बात इस पे बैठाई है कि अटेंडेंस हो रही थी और भाई मेरे साथ गप्पे मार रहा था, और तुम पे इसलिए नहीं। उस पे डीसी बैठी है। और तुम पे नहीं बैठी। टीचर की सीट। मेरे पर मेरे इखलाकियात थोड़े से अच्छे थे, तो मेरा क्विज कैंसिल कर दिया जो हुआ था। क्या तो तुम्हारी चेकिंग ही नहीं करनी मैंने, जाओ छुट्टी करो कहते। मैं माफी भी मांगने गया, कहता मेरा अपना दिल करेगा तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, अगर ना किया तो फिर तुम लोगों के साथ जो होगा वो तुम लोग खुद ही देखोगे। आपके दोस्त ने डीसी ऑफिशियल लग गई है या अभी बस? यार भाई वो हाँ। वो यार क्या होता है यार, चेयरमैन होता है ये डीसी कमेटी का, डीसी का यार क्या होता है वो हायर रैंक वाला। वो डायरेक्टर शायरेक्टर ही होते हैं, और क्या होते हैं। पता नहीं वो क्या है, वो है भाई, वो हैंडल करता है खुद, मतलब कि कोई डीसी केस आता है ना, हाँ। तो सबसे पहले उसके पास ही जाता है, और अच्छा। उसी ने हम पर डीसी बिठाने का बोला है। ओए, वो जी। चलो यार कुछ नहीं होता। अब हमारे पास एक दिन बचा है, एक एक तो डीसी एक लगनी दिन चाहिए। बचा है, अगर तो क्या हुआ। एक तो डीसी लगनी चाहिए। अब्दुल्ला भाई आप भी फिर लगवाओ ना। नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त कहता ही है कि यार क्या 4 साल गुजारे करे नहीं किसी नहीं ने नहीं नहीं ऊपर। नहीं नहीं, ये देखो ना, खुद में बात है ना तो बंदा भागता है। दोस्त कहता है, मैं नहीं कहता। वो तो बड़ा घटिया इंसान है। अच्छा। भाई वो कहता कि यार अब एक दिन है, अगर कल के दिन में कोई मेल आ गई तो समझो कोर्स बढ़ गया हमारा, और अगर कल के दिन में मेल ना आई तो फिर हम बच जाएंगे। नहीं, अगर वो लाइक इस तरह का कोई ऐप था, मतलब नहीं करेगा, नहीं प्रॉपर करेगा। नहीं था, तो आपका कोर्स नहीं बढ़ता। नहीं करेगा, इतनी इतनी नहीं गट्स होती। टीचर बढ़े। तो फाइन होगा, 10,000 का फाइन होगा और वार्निंग लग जाएगी। नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा। इतना नहीं करेगा। ट्रस्ट में। टेंशन ना लो, नहीं करेगा। भी दवे तो और की भाई, मैं कितना की बुरे एमबीसी में जा सकता हूँ, ठीक है, मतलब कि मेरे कितने की बुरे ग्रेड आएंगे एमबीसी में, क्या ही लग जाएगा, एफ लग जाएगा एक, समझ अच्छा लो चलो, ये भाई। सवाल देख लो भाई, मैंने जाना है, मेरी असाइनमेंट है, नहीं तो मेरे मेरे नंबर लग जाने हैं। भाई खत्म करो यार, मैंने भी खाना है। चलो। चलो यार, देखो ये वाला चले। सवाल है। ठीक है, इसके बाद तो नहीं कुछ, इसके बाद कुछ नहीं है बस। होगा भी तो मैंने नहीं कराना ही है वैसे। अच्छा तो तो पार्स फाइल कॉल हो रहा है। ठीक है, और कैच कॉन्स 4 ई। ठीक है, सबसे पहले तो पार्स फाइल में जाते हैं ना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, तो मैं एक साथ ही करूँगा। इंट वैल्यू ठीक सी है। इन वैल्यू बफर स्टैटिक बी इक्वल्स टू नल पीटीआर, और फिर हम ट्राई करेंगे बी इक्वल्स टू न्यू बफर। अभी गलत है। ठीक है। हाँ जी, गलत है, समझ आ गई। बैड लॉक है। Absolutely। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई फेल हो जाएगा। कैच क्या होगा। यार एक तो ये क्या बहुत लग जाता है। क्या। क्या हाँ, होगा? यहाँ पे क्या तो कैसे होगा? इंट एक्सेप्शन तो नहीं ना कैच होगी। नहीं होगा। नहीं होगी ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाली स्किप करेंगे, डिलीट भी जो है। ये स्किप ही होगा कहीं बात। डिलीट भी स्किप स्किप हो जाएगा, डिलीट भी क्या। हाँ जी। नहीं होगा। किसने कहा तुम्हें। आप कैश, जब तक कैश नहीं आएगा लाइन तब तो तक रीड होगी तो ना। क्या चीज होगी? लाइन तो रीड होगी ना डिलीट भी की। हाँ आउटपुट वो नहीं आ तो। रहा। मैं मान रहा हूँ आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन लाइन तो रीड ठीक। होगी ना। जब लाइन रीड होगी तो क्या होगा। एरर आएगा कि नल लाइक पीटीआर था।
डिलीट कैसे कर दिया? नल पीटीआर पे जाके कुछ कैसे जाओगे नल पीटीआर पे? तो ये होगा दो थ्रो, दो थ्रो गेम बैड लॉक हो गया, सही है। और एक हो गया थ्रो, हम ये डिलीट भी का क्या होगा? लेकिन ये जो दो आए हैं लाइक ये एक ही मसले पे नहीं है तो एक ही थ्रो नहीं बनता। नहीं, इनका अलग अलग होगा। पता नहीं यार इसका कौन सा होगा, इसका मुझे भी नहीं पता। इसका बैड लॉक ही होना चाहिए, एलोकेशन के रिगार्डिंग ही है। बैड डी लॉक होगा, बैड लॉक ही होगा यार, और क्या होगा? अच्छा, जो पढ़ाया नहीं वो बैड लॉक में आ जाता सर। अच्छा तो फिर पार्स फाइल खत्म हुआ, पार्स फाइल दो थ्रोस थे। पार्स फाइल कैसे खत्म हो गया? ऐसे ऐसे कैसे खत्म? ट्राई में रीड हेडर भी है लेकिन वो चलेगा नहीं, और ये खत्म हो गया। थ्रो बैड लॉक, थ्रो बैड लॉक। तो ये आउटपुट क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं आउट। भी नहीं है। आउटपुट यही है कि नहीं चला। वाह, फाइल पास भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। कैश पे जाएगा। ये क्या है? इनपुट दिया उन्होंने भाई, इनपुट दिया, नेवर माइंड। उन्होंने 6 और इनपुट दिया है, केस 1। कैन यू जस्ट बिलीव दैट वन? इनपुट तो हमने दिया ही नहीं। हम यार इतना टाइम नहीं है यार, तो जल्दी करो जल्दी करो। पार्स बस फाइल। यही दो कल करवा देना लाइक नेक्स्ट क्लास। नहीं, नेक्स्ट क्लास में पार्स पेपर्स कराने हैं शुरू से। इफ फ्लैग, चलो फिर देख लेते हैं। हम पार्सल कॉल किया लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट तो ये है ना, ठीक है, वैल्यू है इनपुट। नेवर माइंड, 6 और 1। इसका फंक्शन भी होगा ना इनपुट। हाँ ना, न्यू बफर और वैल्यू हो रही है, लेकिन नल पी टी आ रहा है स्टार्ट पे। लेकिन स्टार्ट पे नल पी टी आ रहा है, वेडलॉक आएगा। हाँ, वेडलॉक तो आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। और उसके बाद हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। 6 आएगा, और रीड हेडर कॉल होता है। लेकिन ये कॉल नहीं होगा कि ये तो एरर है। मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा गलत किया, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत। देख लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर वो नहीं ना देता, सेम नहीं देता जीपीटी। दो तरह के बैड लॉक्स हैं। ये कैच करता है कौन 4 स्टेरिक है, पार्सिंग फील्ड और ई आ रहा है। नहीं जब आप उसको इनपुट करके देखेंगे तो जब लाइक इनपुट के लिए दो चीजें हैं। एक तो आपका पॉइंटर है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है और एक आपका बफर में वैल्यू है। हम्म। तो उसके थ्रू अगर देखें आएगा तो शायद आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ पास टाइम को ही देखते रहेंगे तो नहीं। क्या कह रहे हो? इनपुट? लाइक ये देखें ना एक इंटीजर है और एक आपका वो कैरेक्टर है। हाँ। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग जैसे आपकी फाइल क्लास है उसमें आपकी जो करेक्टर स्टैटिक है वो पास हो रहा है नेम के थ्रू और आपका बफर में आपकी वैल्यू पास हो रही है। तो पहले इन दोनों में तो नहीं आना। यार इनमें जाने की कोई वजह तो नहीं है, सच है। इनमें जाने की कोई वजह नहीं है। इसलिए मुझे इसके सवाल बहुत बुरे लगते हैं। यार क्या है यार, रुको इसको। यार इसके सवाल की सेंस ही नहीं बन रही मुझे तो। कुछ और तो नहीं हो रहा। 6 और 1। यार मुझे लगता है ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है। उस केस में नहीं चल रही थी। यहाँ पे नल पीटीआर से इनिशियलाइज किया हुआ, लेकिन यहाँ पे चल रही है फॉर सम रीजन, जबकि नहीं चलनी चाहिए। मैं रुको ज़रा, मैं ज़रा देखता हूँ। इफ आई डू समथिंग लाइक static, नहीं, int static ptr equals to null ptr, and then I do something ptr equals to new int, then is it right padlock or
बैड लॉक होना चाहिए ये। उधर तो बैड लॉक था यार। उधर फिर हमने किस चीज पे, हमने किस बेसिस पे हमने उसे रिजेक्ट किया था? सो था यार वहां पे, तुमने देखा था वो पांच पेपर? सो पे कैसे बैड लॉक आ सकता है? हाउ इज नहीं, इट वो इवन? तो था कि लाइक पॉइंटर बना के पहले उसको नल भी किया था, फिर उसको ये मेमोरी एलोकेट की हुई हाँ, तो यहाँ पे भी वही हुआ है ना, है। पॉइंटर बना के उसको नल पीटीआर दिया हुआ है, उसके बाद मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसमें आउटपुट कुछ और था, इसमें कुछ और है। मुझे तो लगता है पेपर ही गलत था। रुको यार, वो देखते हैं वापस जाके। कौन सा था वो? ये तो हमने सही किया था आई थिंक। 2000 में साल से 23 था वो। सही। ये था। जैसे ही यही था हो 2000 सकता है। का बदल तो क्वेश्चन ये वाला। ये वाला था इसमें। अभी ट्राई फेल होगा तब टेस्ट टू कॉल होगा। अब जीरो को तो नहीं ना, अब न्यू एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने टेस्ट टू कॉल किया, उसके बाद उन्होंने से फेल भी किया एंड पे, अगर तुम्हें याद हो। हाँ जी। और उसे कैच भी किया था सम फंक्शन एक्सेप्शन में। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि ये ना चले? एक सेकंड, डज दिस वर्क? यार इक्वल्स टू वन ऑफ द weirdest थिंग्स एवर। ये फिर मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये बैड लॉक आया था, ठीक है? अभी टाइम नहीं है। सही है। ठीक है। बाप है ना, बोल के आप लेकिन मुझे पूछ सकते हो। लेकिन नहीं आना चाहिए। ओरिजिनली नहीं आना चाहिए, मुझे भी लग रहा था नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां पे और कोई वजह नहीं समझ आ रही थी, इसकी वजह से एरर आ रहा था। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑनेस्टली डज नॉट इवन मेक सेंस कि आप बस आउटपुट कर दो कि, मतलब आप शो कर दो कि शुरू में ही एरर आ गया। ठीक है, वो हमेशा इस तरह से होता है कि वो उसके अंदर जाता है। सही है। जी। अच्छा, हमने इसके अंदर गए न्यू बफर, बफर रीड हेडर में गए, रीड हेडर में जाके हम लोगों ने फाइल नेम इनपुट किया, पहले हम लोगों ने वैल्यू दे दी हुई थी। ठीक है। और इस क्वेश्चन में, बाय द वे, इज दिस 8 मार्क्स राइट? इज एन 8 मार्क क्वेश्चन राइट? सिर्फ एक यस। दिस वाज द क्वेश्चन जो मुझे आया था आई थिंक। और नहीं, आपने कर भी दिया, क्या बात है। नहीं, ये मुझे ही आना चाहिए ना, 2025 का है। या 2024 का आता है मुझे। ये 25 का ही आएगा क्योंकि जो आप 2024 के बैच के हैं। हाँ। हाँ, तो स्प्रिंग 2025 का पेपर है। हाँ, यही आया था मुझे। ये किया था मैंने। नल पीटीआर को कंसिडर करना होता है कि वो बाद में जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको एड्रेस मिल जाता है। ये चीज़ कंसिडर करनी होती है आपने। लेकिन उधर पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, और उधर कोई और रीज़न नहीं समझ आ रहा था मुझे। बरल आ, एफ, इसमें मेरे 7 नंबर आए थे 8 में से। चार फाइल, इसी की बात कर रहा था मैं। फाइल नेम 10, सी इन फाइल नेम, एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, फाइल नेम सी आउट हेडर रीड, कैच 4 ई कांट ओपन द फाइल। अब इसमें ऐसा तो मुझे कोई गलती नहीं मिली, राइट? इसमें भी वही काम हो रहा है जो उसमें हुआ था, तो ये दोनों क्रिएट हो जाते हैं।
ठीक है, ट्राई वर्क कर रहा है, जैसे इसको करना चाहिए। जी। ठीक है, फाइल में जाते हैं तो शुरू में वो फॉल्स है, फ्लैग, होल में फ्लैग। मतलब फ्लैग फॉल्स नहीं है, लाइक उन्होंने बस कहा है कि लाइक वो चेक कर रहे हैं if both strings are identical, थ्रो क्यों कर रहे हैं अगर फ्लैग फॉल्स है। फ्लैग यहाँ पे कहाँ पे है, कोई फ्लैग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस ये है वो ऊपर है बूट हाँ फ्लैग फ्लैग नीचे ट्रू वो है। थ्रो क्यों नहीं कर रहे, उस केस में आप कह रहे हो कि कंपेयर करो नेम को 1.txt के साथ। नेम कहाँ पे है यार, बताना ज़रा, नेम ये है, नोट कंपैरिजन करना है। नेम ये है, इसको 1.txt के साथ करना है तो ये ट्रू हो जाएगा इस केस में आपका। और ये मतलब नॉट कंपैरिजन है तो इसमें ओपन फाइल चलेगा, राइट। मतलब भाई वो नोट कंपैरिजन है हाँ तो लाइक। ओपन फाइल चलेगा ना, क्या नहीं। एस टी आर सी एम पी किस तरह से वर्क करता था, मैं भूल गया हूँ। कंपेयर मतलब अगर ट्रू, दोनों स्ट्रिंग्स लाइक वो करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर होता था। नहीं अगर दोनों स्ट्रिंग्स ट्रू है तो जीरो रिटर्न होता था या वन आता था, जीरो आता था आई थिंक। ये मुझे तुम कर रहे हो यार कोड, मैं तो भूल रहा हूँ। मैं तो सी प्लस प्लस अब लिखता भी नहीं हूँ। ये भी है। भाई कितने कूल लोग हो यार आप सी पाइथन प्लस प्लस की। अच्छा पाइथन में आप एआई पढ़ रहे हैं ना। हाँ, लाइक एआई पढ़ एआई में पाइथन पढ़ रहे पाइथन हैं, पाइथन में एआई नहीं पढ़ में रहे। वही वही एक बस ही। ठीक है, इसका इसमें ये चलना चाहिए, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स थ्रो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा बता दो देख कैसे करता है जीरो आता है वन आता है। जीरो आता है ट्रू पे, और ट्रू है यहाँ ठीक पे। है। ठीक है, जीरो मतलब टू है तो वन आएगा। ट्रू आता है जीरो, ठीक है ट्रू नोट है तो जीरो आएगा, नोट ट्रू है तो जीरो आएगा, बस ऐसे ही है। चले नहीं नहीं वो कह रहे एज स्ट्रिंग कंपैरिजन नेम और वन डॉट टी एक्स टी ये तो ट्रू है लेकिन उसके पीछे नोट भी तो लगा हुआ है। तो वन हो गया ना, मतलब तो एल्स हाँ इफ जी चलेगी यार, सिंपल बात करता हूँ। जी जी। ठीक है, थ्रो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, नाउ दिस इज ए बेसिकली और एक्सेप्शन। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम मतलब बेसिकली इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का ये था, कंस्ट्रक्टर था राइट, कंस्ट्रक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हमें पहली एक्सेप्शन अपनी मिल चुकी है। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप उन्होंने डिफाइन नहीं की एक्सेप्शन की, बस कहा है थ्रो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्टर है देखो। ओके, जी करेक्टर स्पेसिफाई तो नहीं किया वैसे उन्होंने कहीं पे। हाँ जी। जब उन्होंने स्पेसिफाई ना किया हो तब कौन सा आता है भाई, बताया था मैंने ये बात। तो तब जेनरिक आता है। क्या था, जेनरिक लाइक जेनरिक वाला क्या चलता है। जेनरिक कौन सा कैच करता है। जेनरिक जेनरिक उसमें कोई नहीं जेनेरिक तो करेगा ही। लाइक। तो वाह, या जेनेरिक क्या बात है, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि नहीं। ओए ये इसके लिए भी वर्क करता है। हम, वाह, सो और कौन सा फॉलो ये वाला जेनेरिक ही होगा, जेनरिक जेनरिक है ये। पूरे कोड में जेनेरिक जियो नहीं है। जियो हाँ मुझे याद है, इसमें बहुत ज़्यादा वो वाले इश्यूज आ रहे थे कि कोड चल ही नहीं रहा था। मैं तो लिख दिया था कि वो ये इशू आया जा रहा, कोई कैच नहीं कर रहा इसको अपने पेपर में। अच्छा, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे हम, और उसके बाद हेडर रीड भी नहीं चलेगा,
और ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, डिलीट एफ चलेगा बट शो नहीं होगा। ठीक है। और जब डिलीट एफ चलेगा तो कोई एरर तो नहीं आएगा, मेमोरी तो एलोकेट नहीं हुई। मतलब डिलीट भाई एक बात है, डिलीट एफ चलेगा और क्लोज फाइल का आउटपुट नहीं आएगा। हाँ जी। ये आप रीड हेडर में जाने से पहले ऊपर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू बफर का, तो उधर आप बफर में क्यों नहीं गए? बफर की क्लास। बफर की क्लास में भी जाना था यार, बफर की क्लास में क्यों नहीं गए? इसलिए पढ़ लेना चाहिए पहले यार, इसलिए मैं हमेशा पढ़ लेता होता हूँ, तो बंदा ओवर रीड कर जाता है। फ्लैग फॉल्स थ्रो 504 सी आउट। इसको पढ़ने के बाद हम इधर आए, एलोकेट बफर किया, और उस एलोकेट बफर तो आउटपुट ही होगा, थ्रो 504 हो जाएगा, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा अगर वैल्यू 10 से ऊपर है। वैल्यू क्या है हमारी? वैल्यू हमारी 6 है, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है। हम लोग आएंगे, ये भी नहीं होगा। हमारा एलोकेट बफर बस आउटपुट आएगा और ये बंद हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें बस चेंज ही आया है पूरे कोड में, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, वो ये कि एलोकेट बफर चलेगा। ठीक है। फिर रीड हेडर आ जाएगा, रीड हेडर में वही काम होगा कि आपका नल पीटीआर पहले आ रहा है, फिर चार फाइल नेम, प्रोफाइल नेम का इनपुट 1.txt, एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, फाइल नेम। ठीक है। और फिर फाइल कॉल हो जाएगा, फाइल में वो फ्लैग आपका जो था वो ट्रू ही है अभी भी। ठीक है। तो पहली वाली थ्रो क्यों नहीं चलेगा? एल्स इफ की सेकंड स्टेटमेंट जो एस टी आर सी एम पी है, वो 1.txt को कंपेयर करेगी 1.txt के साथ। एस टी आर सी एम पी जब ट्रू होता है तो आंसर ज़ीरो आता है, तो नॉट करेंगे तो वन आएगा, फ्लैग फॉल्स कर देंगे और थ्रो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। डेटा टाइप डिफाइंड नहीं है रिटर्न की, तो इस केस में आपके पास जेनेरिक ही इसको कैच कर सकता है। ठीक है। मैंने पूरा लाइक दे दिया। ओके, तो अब हम लोग इधर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कि ऑफ कोर्स नीचे सिर्फ एक कुछ भी नहीं है नीचे एक्चुअली। ठीक है। और इधर हम आएंगे, हेडर रीड लिखेंगे। सही है। और उसके बाद कोई कैश नहीं मिलेगा हमें, कि हमारे पास ये थ्रो है ना, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट वाला। ठीक है। फिर हम इधर आएंगे, वी आर आउट ऑफ दिस रीड हेडर, और उसके बाद हम लोग हम अभी तक यहाँ हमें पे, कैश नहीं मिला ना? अब अभी तक हमें कैश नहीं मिला। ठीक है। इधर आएंगे, इधर आएंगे, डिलीट भी करेंगे। ठीक है। और डिलीट भी हम लोग कर सकते हैं, दैट इज ओके। तो इधर भी प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम अबॉर्ट हो जाएगा। एलोकेट बफर यहाँ पे, पार्सिंग फेल्ड। ठीक है। ये कहाँ है? पार्सिंग फेल्ड, ये यहाँ पे आएगा ना आई थिंक। पार्सिंग फेल्ड कहाँ पे है? दैट वन आई डिड नॉट गेट। ये फाइल पार्स्ड है, पार्स्ड फाइल नहीं कहीं ना कहीं तो आउटपुट होगा ना, पार्सिंग फेल्ड। नजर नहीं आ रहा। एरर 504 तो नहीं कॉल हुआ, पार्सिंग फेल्ड तो फिर आएगा नहीं कहीं पे। हम पार्सिंग फेल्ड तो कोई कहीं पे है ही नहीं। कहीं ये लगता है खुद ही लिखा है जिस तरह आपने लास्ट में पार्सिंग specified फेल्ड है ही नहीं कहीं, किया। कहीं इनपुट ही नहीं है। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। ये हाँ, कहीं नहीं है। ये भी कहीं नहीं है। ये आई थिंक वही है कि ये मैं अबॉर्ट हम, मिला। ये थ्रो है ना, थ्रो की स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और कंटिन्यू आ रहा है उसके बाद। तो कैच नहीं हो रहा तो थ्रो की स्टेटमेंट क्यों आ रही है? यार मैंने जो लिखा था ना, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बता दूं, कैच नहीं हो रहा ना, उन्होंने वैसे ही थ्रो की स्टेटमेंट लिख दिया। मुझे जो याद आ रहा ना, मैंने किया था एलोकेट बफर पार्सिंग फेल्ड भी नहीं किया था मैंने। मैंने बस लिखा था उसके बाद कि एरर आ गया और कोड नहीं चला, अबॉर्ट हो गया। समझ आई? ठीक है। ठीक है। और उसमें पूरे नंबर थे मेरे। अच्छा ये तो फिर आगे होना चाहिए क्योंकि आगे भी यही है। लिख देना ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट वाला। ठीक है। चल सही है। ठीक है। ओके। और साथ लिख देना कि अबॉर्ट वाली बात। ठीक है। ओके ओके। पार्सिंग फील्ड मुझे नहीं पता कहाँ से आया, उन्होंने खुद से ही लिखा आई थिंक कि अबॉर्ट हो गया प्रोग्राम, वही बात हो गई। ठीक है। इनपुट 12 बाय 3 डॉट टी एक्स टी है।
यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा ही है। मैंने काम करना चलिए है। आप अपनी असाइनमेंट ही कर लें, एक पार्ट तो हो गया ना, बाकी बाकी अगर तो मैं फिर खुद कल से कर पढ़ लूँ। लेंगे, ठीक है। जी ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, डिस्कस कर लेंगे फिर भी। अल्लाह हाफिज़।